नमस्कार साथियों, आज के अध्यापन सत्र में हम अध्ययन करेंगे टेबल नैपकिन और मेजपोश का चुनाव करते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले अपन लेते हैं टेबल नैपकिन। टेबल नैपकिन के लिए वस्त्र का चुनाव करते समय भी उन्हीं सब आवश्यक बातों का ध्यान देना अनिवार्य है जो कि हमने बेडशीट, बेड कवर, तकिए के गिलाव आदि के लिए ध्यान रखा था। अतः टेबल नैपकिन का वस्त्र भी मजबूत होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, सिकुड़न अवरोधी होना चाहिए, स्पर्श में चिकना होना चाहिए और आसानी से धुल सकने वाला होना चाहिए, सघन रचने वाला होना चाहिए और उसमें प्रत्यास्था का गुण पूरा होना चाहिए। इसमें कड़ापन एवं अवशोषण क्षमता का भी गुण होना अनिवार्य है। लुझे अत्यधिक मांडी वाले और झुरझुरी रचना वाले वस्त्रों से निर्मित टेबल नैपकिन अनुपयुक्त होते हैं। टेबल नैपकिन को बार बार धोना पड़ता है, यहाँ तक कि प्रत्येक बार प्रयोग के पश्चात भी इसकी धुलाई आवश्यक होती है। अगर अत्यधिक मांड लगा वस्त्र होगा तो 2-4 बार की धुलाई में ही इसका सारा मांड निकल जाता है और वस्त्र की रचना लुझी और झिझरी हो जाती है और वो हमारे लिए अनुपयोगी साबित होता है। सबसे अच्छा इसके लिए सूती कपड़ा रहता है क्योंकि इसमें पानी को सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। कई बार हम कपड़ा लेकर घर पे भी इसको बना सकते हैं। ये व्यक्ति की पसंद और रुचि पर निर्भर करता है। वैसे घर पर बनाए हुए नैपकिन अच्छे रहते हैं क्योंकि इसके लिए हम काफ़ी सोच समझकर, जांच परख कर कपड़े की खरीदारी करते हैं और हमारी इच्छा अनुसार वांछित आकार का बना सकते हैं। सामान्यतः टेबल नैपकिन का माप 12x12 इंच या 12x14 इंच रहता है। इससे अधिक बड़ा अथवा छोटा नैपकिन हमारे लिए अनुपयोगी सिद्ध होते हैं। हालांकि बड़े नैपकिन का उपयोग बड़े बड़े होटल्स की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन घरेलू उपयोग के लिए यह हम छोटी साइज के नैपकिन ही काम में लेते हैं। टेबल नैपकिन रंगीन क्रय के अथवा सफ़ेद या हल्के रंग के, ये हमारे इच्छा पर निर्भर करता है। हालांकि इनकी देखभाल, सफाई की धुलाई, रख रखाव बहुत अधिक कठिन होता है, इसलिए मीडियम कलर के नैपकिन हमारे लिए घर में डेली यूज के लिए ज़्यादा सुविधाजनक होते हैं और मजबूत, टिकाऊ और आकर्षक का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लिनन का नैपकिन अत्यंत सुंदर, आकर्षक और वैभवशाली लगता है, परंतु यह काफ़ी महंगा और मूल्यवान होता है और इसकी साफ सफाई, धुलाई, देखभाल, रखरखाव, संरक्षण आदि भी कठिन होता है। इसलिए विशेष अवसरों पर या त्योहार वगैरह पे कोई विशेष अतिथि आ रहा है तो हम लिनन का नैपकिन काम में ले सकते हैं। आजकल यूज एंड थ्रो टेबल नैपकिन का ज़्यादा प्रचलन है क्योंकि सभी के पास समय की बहुत कमी है, सब भागदौड़ वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, तो यूज एंड थ्रो वाले नैपकिन आज के समय में हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं क्योंकि इनकी सफाई, धुलाई, देख रेख, रख रखाव आदि नहीं करना पड़ता। लेकिन ये हमारे लिए महंगे पड़ते हैं क्योंकि इनको एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है और एक बार प्रयोग के पश्चात इनको फेंक दिया जाता है। अतः ये बहुत अधिक खर्चीला होता है। सूती कपड़े से निर्मित टेबल नैपकिन सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ये सस्ते होते हैं, सफाई, धुलाई, देख रेख, संग्रह आदि भी इनका आसान होता है और एक बार धोने के बाद इन्हें बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है मेजपोश। मेजपोश का भी चयन एवं खरीदारी करते समय उन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए जो चादर, बेड कवर, टेबल नैपकिन, तकिए गिलाव आदि के लिए किया था। मेजपोश का वस्त्र भी सघन रचना वाला, मजबूत, नहीं सिकुड़ने वाला, टिकाऊ, आसानी से धुल सकने वाला होना चाहिए। सतह चिकनी एवं मुलायम होनी चाहिए। स्पर्श करने पर हमें अच्छा सा अनुभव हो और वस्त्र की परिसज्जा अत्यधिक मान देकर नहीं की गई हो। इसमें भी पर्याप्त
दृढ़ता और कड़ापन होना चाहिए। फाइन कॉटन के मेजपोश सबसे अच्छे माने जाते हैं। हैंडलूम के मेजपोश भी सुंदर और आकर्षक होता है, परंतु हैंडलूम के वस्त्रों में बुनाई एक समान व्यास के धागे से नहीं की जाती, जिसके कारण ये वस्त्र मोटे, खुरदुरे, रुक्ष, भारी होते हैं। शीघ्रता से गंदे भी होते हैं क्योंकि इनका अनियमित सतह होती है, अतः धूल कण, मिट्टी, चिकनाई आदि इनके ऊपर सरलता से लग जाते हैं और वस्त्र को मैला करते हैं, और दाग धब्बे भी इन पर सरलता से नहीं छूटते। इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से ये हमारे लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। मेजपोश क्रय करते समय टेबल की साइज को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। मेजपोश टेबल की नाप से हमेशा ही बड़ा होना चाहिए, ताकि वह टेबल के चारों ओर कम से कम 1-1 फीट नीचे लटकता रहे। मेजपोश बाजार में कई मापों में मिलते हैं, तो यह माप हमारी टेबल के आधार पर हमें खरीदना चाहिए, और मेजपोश की खरीदारी करते समय उस पर की गई परिसज्जा एवं परिष्कृति पर भी ध्यान देना आवश्यक है। वस्त्र में कड़ापन होना चाहिए, परंतु कई बार वस्त्र में अत्यधिक मांडी देकर कड़ापन लाने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसे मेजपोश की 2-4 बार धुलाई होने के बाद झिरझिरा सा हो जाता है, क्योंकि उसकी मांडी निकल जाने के बाद वो दिखने में निर्जीव जैसा प्रतीत होता है, अनाकर्षक लगता है, भद्दा लगता है, बेजान सा लगने लगता है, जिससे कि हमें दोबारा प्रयोग करने की इच्छा नहीं होती। मेजपोश का चुनाव करते समय नमूने, छापे आदि का भी ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि वस्त्र चाहे कितना भी मजबूत, टिकाऊ, सिकुड़न रोधी एवं मुलायम क्यों न हो, अगर वह सुंदर और आकर्षक रंगों का नहीं होगा तो उसकी सुंदरता में वृद्धि नहीं हो पाती। सफ़ेद और हल्के रंग के मेजपोश देखने में अत्यंत सुंदर लगते हैं। रंगीन, गहरे और चटक रंगों से निर्मित नमूनेदार मेजपोश अत्यंत सुंदर, आकर्षक और मनोहरी लगते हैं। इससे कक्ष की सुंदरता द्विगुनी हो जाती है। इन्हें दोनों तरफ से बिछाया जा सकता है, अतः इसकी कार्य क्षमता, उपयोगिता में वृद्धि होती है। मेजपोश से वस्त्र में सदैव ताजगी रहती है। मेजपोश की कढ़ाई, पेंटिंग, एप्लिक वर्क आदि के द्वारा भी अलंकृत किया जाता है, परंतु आजकल कढ़ाई की और मेजपोश का प्रचलन कम है, क्योंकि कढ़ाई करने में समय और श्रम दोनों बहुत अधिक लगते हैं, जो कि आज के समय में नहीं है, किसी के पास भी नहीं होता। अतः कढ़ाई किए हुए मेजपोश ओकेजनली काम में आते हैं। मेजपोश सूती, लिनन, टेरिलीन, टेरिकॉट, रेयन आदि रेशों से निर्मित हो सकते हैं। टेरिलीन के मेजपोश सबसे उत्तम रहते हैं। सूती और हैंडलूम के मेजपोश भी अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट है टेबल मैट्स। टेबल मैट्स में एक रनर होता है और 6 मैट्स होते हैं। इन्हें डाइनिंग टेबल के ऊपर बिछाया जाता है। मैट्स भी सामान्यतः 2 मापों में बाजार में बने तैयार मिलते हैं। वैसे हमारी इच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार इसकी साइज को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टेबल मैट्स का वस्त्र संरचना का मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए, और इसमें हल्का सा गाढ़ापन एवं दृढ़ता अवश्य होनी चाहिए। कई बार परिसज्जा करते समय अत्यधिक मांडी का प्रयोग करके वस्त्र में कड़ापन लाया जाता है, परंतु ऐसे वस्त्र भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि 2-4 धुलाई के बाद ये निर्लज या लुजलुजे से हो जाते हैं। प्रत्येक बार प्रयोग के पश्चात टेबल मैट्स को धोना पड़ता है, अतः ऐसे टेबल मैट्स होने चाहिए जिनकी धुलाई सफाई आसानी से की जा सके, धब्बे सरलता से छूट जाएं और इनकी साइज भी मेंटेन रहे। टेबल मैट्स एवं रनर डाइनिंग टेबल की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं, अतः इसके लिए ऐसे वस्त्रों का चयन करना चाहिए जो सुंदर और आकर्षक हो। टेबल मैट्स हल्के रंग के अथवा सफ़ेद रंग के अच्छे लगते हैं, लेकिन इसमें मुख्य कमी है कि दाग धब्बे शीघ्रता से लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। गहरे एवं चटक रंगों से निर्मित नमूनेदार एवं उत्कृष्ट छाप वाले टेबल मैट्स उत्तम रहते हैं। इन्हें कढ़ाई एवं पेंटिंग के द्वारा भी अलंकृत कर सकते हैं, परंतु इनका प्रयोग हम कभी कभी
विशेष अवसरों पर ही कर सकते हैं। टेबल मैट्स के लिए टेरिलीन, डेक्रोन, टेरिकॉट, नायलॉन आदि नरेशों से निर्मित टेबल मैट्स सबसे अच्छे रहते हैं। सूती एवं लिनन के टेबल मैट्स भी अच्छे माने जाते हैं। धन्यवाद।